सच की आवाज, कानून की नजर। आप देख रहे हैं पुलिस टुडे न्यूज। नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं पुलिस टुडे न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर पर। मैनपुरी ब्रेकिंग रिपोर्ट। अमित कौशिक मैनपुरी दौरे पर पहुंचे गौ सेवा आयोग उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष श्याम बिहारी गुप्ता ने जनपद की विभिन्न गौशालाओं का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। कलेक्टरेट सभागार में आयोजित प्रेस वार्ता में उन्होंने बताया कि एक गाय के लिए सरकार द्वारा भेजे जा रहे 1500 रुपये का सही उपयोग सुनिश्चित किया जा रहा है और समाज से भी गौसेवा में भागीदारी की अपील की। उन्होंने कहा कि जिले की करीब 50 गौशालाओं को हरे चारे के मामले में आत्मनिर्भर बनाने की योजना है, जिसके तहत नेपियर व मोरिंगा जैसे चारे को बढ़ावा दिया जाएगा। प्रदेश में 7,716 गौशालाओं में करीब 12.58 लाख गौवंश संरक्षित हैं और पात्र किसानों को गाय देकर उनके खातों में प्रतिमाह सहायता राशि भेजी जा रही है। श्याम बिहारी गुप्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर गौशालाओं को महिला स्वयं सहायता समूहों को सौंपा जा रहा है, जिससे महिलाओं की आय बढ़ेगी और गौसेवा को मजबूती मिलेगी। गाय को राज्य माता का दर्जा देने के सवाल पर उन्होंने कहा कि गाय का महत्व वैश्विक है और 2017 के बाद प्रदेश में गौ संरक्षण के क्षेत्र में ऐतिहासिक कार्य हुए हैं। देखिए, सुबह से हम अभी आज मेरा 3 गौशालाओं पे जाने का है। एक सरकारी गौशाला पे गए थे, एक हम लोग गौ सेवा आयोग द्वारा रजिस्टर्ड गौशाला पे गए। 2 गौशालाओं पर अभी हमारा इस बैठक के बाद जाने का कार्यक्रम है। हम लोगों का मिशन है कि जो 1500 रुपये एक गाय पर भोजन के लिए जो शासन के द्वारा दिया जा रहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है, उसका बेहतर से बेहतर सदुपयोग हो और समाज को भी जोड़िए। तो 50 रुपये तो वो उसका पूरा उपयोग हो और समाज के लोगों को भी जोड़ते हुए समाज के लोग भी अपने शादी की सालगिरह, बच्चों के जन्मदिन पर गौशाला जाएँ, हरा चारा लेके जाएँ, गुड़ लेके जाएँ। एक रोटी गाय को देने का हमारी एक परंपरागत एक व्यवस्था चली आ रही। दादा-दादी ने हम लोगों को सिखाया कि जाओ बेटे अपने गाय को रोटी खिला के आओ। यानी 5 रुपए की लगभग एक रोटी होती है। 1 महीने में 150 रुपए होता है, साल में 1800 रुपए होता है। हर परिवार कम से कम 1800 रुपए का खली, चुनी, चोकर, भूसा, हरा चारा गौशाला को लेकर जाए तो और उनको गाय को साथ में वो समय बिताए थोड़ा-सा। इसी उद्देश्य से हमारे गौ सेवा आयोग के सदस्य माननीय रमाकांत उपाध्याय जी और मैं आया हूँ। कि अभी जिस गौशाला पे गए थे उस पर हरा चारा भी लगा है, अभी लगाया गया है वहाँ पर, नेपियर भी लगा है और जई भी लगी है वहाँ पर। वर्षा का जो है वो गर्मी की ज्वार भी लगी है वहाँ पर। तो व्यवस्था है, लेकिन अभी सभी गौशालाओं पे अभी हमारी व्यवस्था नहीं है। आज जो बैठक रखी गई है इसका यही उद्देश्य है कि हम लोग जो है ग्रीन फॉर्डर पॉलिसी 2024 उत्तर प्रदेश सरकार ने जो चालू की है, जिसके अंतर्गत किसानों को चयन किया जा रहा है, जिनके पास पानी की व्यवस्था है और सुरक्षा की व्यवस्था है, उनको हम लोग नेपियर विद मोरिंगा लगवाने वाले हैं। उसी संबंध में लेकर आज बैठक सरकार की ओर से अभी तक के 1947 के बाद से इतिहास में पहली बार योगी सरकार जो काम कर रही है। आज प्रदेश में 7,716 स्थानों पर गौ आश्रय स्थलों का संचालन हो रहा है, जिसमें 12,58,000 गौवंश है, जिसमें 1,78,000 गौवंश मुख्यमंत्री निराश्रित गौवंश सहभागिता योजना के अंतर्गत किसानों को गाय दी गई है, जिनके खातों में 1500 रुपये महीना जा रहा है और अभी तक मार्च तक का पूरा पैसा सभी किसानों के खातों में जा चुका है। अब हम लोगों का टारगेट है कि जो हमारी गौशाला है, जैसे इस जनपद में लगभग 50 गौशाला हैं, 50 गौशालाओं को हम चारे के माध्यम में पूरी तरह से स्वावलंबी बनाना चाहते हैं। हर गाय को 5 किलो से 10 किलो हरा चारा नेपियर विद मोरिंगा मिले, उसके लिए हम लोग हर गौशाला के साथ में किसानों को जोड़ रहे हैं। किसान 2.5 रुपए से 3 रुपए किलो उस चारे को पैदा करके एमओयू साइन होगा 10 रुपए के स्टाम्प पर, वीडियो के माध्यम से और हमारे जो सीवीओ के माध्यम से वो जो चारा पैदा करेगा और गौशाला उस वहाँ से लेके उनका पेमेंट करेगी। कटिया मशीन से काट के उसको हम 5 किलो से 10 किलो हरा चारा हर गाय को देंगे। हम अभी सूखा भूसा खिलाते हैं, जो आता है उसमें हम चारा और उसके साथ में चोकर देते हैं। चोकर आता है 20-22 रुपए किलो, भूसा आता है 8 रुपए किलो, 9 रुपए किलो आता है। जबकि ग्रीन फॉडर हमको सस्ता पड़ जाता है, 3 रुपए किलो पड़ जाएगा। यानी 1 किलो भूसे में हम 3 किलो हरा चारा दे के हम अपने गाय का बेहतर स्वास्थ्य बना सकते हैं। और एक बात और बताएं कि सारी गौशालाएं महिला स्वयं सहायता समूह, एफपीओ, स्वयंसेवी संस्थाओं के लोगों को देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए हैं। तो हम लोगों का जो शासनादेश आया हुआ है उसमें अभी 1500 गौशालाओं को उत्तर प्रदेश में 7,716 में से 1500 गौशालाओं के विज्ञापन के वो आ चुके हैं, जिनको अभी 1500 प्रथम चरण में दी जा रहे हैं। फिर दूसरे चरण में, तीसरे चरण में, चौथे चरण में होते होते आने वाले साल भर के अंदर सारी गौशालाएं हम उन लोगों के हाथों में सौंपने वाले हैं जो गाय की बेहतर सेवा कर सकते हैं। मुख्य रूप से मातृशक्ति को महिला स्वयं सहायता समूह को देंगे,
जिससे उनकी आय का साधन भी बनेगा और बेहतर तरीके से वो गौ माताओं का पालन करने का काम करेंगे।